नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त मुरादपुर गांव में और ये गढ़ विधानसभा 60 में लगता है। यहाँ पर जो जानेंगे जिस तरीके से गठबंधन और जो बीजेपी का गठबंधन है वो अलग अलग दावे कर रहा है जीत के, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम खदेड़ा करेंगे और बीजेपी कहती है कि हम सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले हैं और सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? नौजर। नौजर जी, इस बार चुनाव होने वाले परसों में, क्या लग रहा है? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को देंगे। अच्छा, और पतंग? पतंग को पता ना। पता नहीं। चलो और भी हैं। क्या नाम आपका? इरशाद। इरशाद जी, क्या लग रहा है इस बार? ये मुलायम सिंह का लग रहा। मुलायम सिंह का लग रहा है। कहा तो जा रहा है कि पतंग भी आ रही है। हाँ, पतंग भी आ रही है तो उसके बारे में क्या विचार है? से भी देंगे, बहुत आदमी हैं ऐसे जो हैं। है लग रहा है दे रहे हैं। हाँ, दे रहे। तो कहा, क्या नाम है आपका? शाहजवान शाहजवान जी, क्या लग रहा है? जी अखिलेश की बाहर चल रही है। अखिलेश की बाहर है। वोट देंगे और अखिलेश काम भी कराता है और कोई हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं कराता है वो। और उनकी सड़कें वड़कें भी बनाई हैं उन्होंने, सारे काम करे हैं। यहाँ देखो अब कैसा हो रहा, यहाँ से लेकर वहाँ तक सड़क बेकार है, सब है। आपका क्या नाम है? असलम। असलम जी, क्या लग रहा है? भैया अखिलेश को देंगे हम। अखिलेश को दोगे सब? हाँ, अच्छा, अखिलेश। और जो पतंग आ रही है? पतंग को तो तन वोट मिलेंगे यहाँ से। तन मन वोट मिलेंगे। हाँ, 100-200 वोट। अच्छा, आपका क्या नाम है? खालिद। खालिद जी, इस बार क्या है? हम तो भैया सब साइकिल वाले हैं यहाँ। साइकिल वाले हैं सब। 10-20 वोट हैं बस पतंग की। अच्छा। हाँ, और योगी तो कह रहे हैं हमने सुरक्षा बढ़िया दी है और सबको सामान देखा है, सामान आंखों से देखा है। वो तो बात सही है, फिर भी वो आगे देख जाएगी। आपका मामला अखिलेश का ही है। 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं अखिलेश चौधरी हाँ। और 300 यूनिट का बहुत बड़ा फायदा होता है। अमित शाह ने अभी कहा है कि जो सिंचाई होती है खेतों में उसे हम फ्री करेंगे। आज ही कहा। अमित शाह ने बहुत कुछ कहा आपसे पहले, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। 15 दिन में गन्ना पेमेंट दिलाएंगे किसानों का अमित शाह। अजय वे तो झूठे हैं, बेकार की बात क्या है। लग रहा है झूठ है अमित शाह? ना हुआ पेमेंट। पेमेंट नहीं हुआ। कोई पूरा ना हुआ। आज तक भी कोई पूरी ना बात। पिछले साल का भी नहीं हुआ अभी। योगी जी तो बार बार ये कहते हैं कि हमने 90% कर दिया। झूठ बोले, झूठ। झूठ बोला। क्या नाम है? जुबैर क्या लग रहा है, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? जी नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, वोट बन गया आपकी? जी। अच्छा, साइकिल पे देंगे। साइकिल को दोगे? अभी वहाँ क्या लग रहा है, किसकी हवा चलेगी? साइकिल चलेगी, पतंग उड़ेगी, क्या होगा? साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी, पतंग ना उड़ेगी। जो पतंग की निकलेंगी। क्या बोल रहे हो? 100 वोट हैं जो मुश्किल से जो पतंग की हैं। अच्छा, उनसे चाचा से बात लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसरत अली है। अच्छा, यहीं के मुरादपुर के? सेना गाँव है। अच्छा, सेना के। तो क्या लग रहा है इस बार? साइकिल की जीत होगी। साइकिल की जीत है। कहा तो जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय अब पतंग की तरफ भी जा रहा है। नहीं, कोई पतंग की तरफ नहीं जा रहा। जैसे बंगाल में हुआ ऐसे यहाँ हो जाएगा। अच्छा, योगी सरकार जो दावे कर रही है, अब वो कह रहे हैं कि 14 दिन में गन्ना पेमेंट दिलाएंगे। पिछले साल का तो हुआ ही नहीं अभी तक। 14 दिन में कहाँ होगा? योगी कह रहे 90% हो गया, सब हो गया। पिछले साल का नहीं हुआ, किसान बहुत परेशान है। अखिलेश से डबल पेमेंट किया हमने। नहीं, कोई पेमेंट नहीं हुआ। पिछले साल का ही नहीं हुआ पेमेंट। किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, खर्चे चलाने भारी हो रहे। पिछले साल का भी गन्ना पेमेंट नहीं हुआ अभी। खर्चे चल रहे हैं सब। तो कहा, क्या नाम है आपका? सदाकत। सदाकत जी, क्या लग रहा है? मदन चौहान को देंगे, उसको देंगे साइकिल को। और मायावती कहाँ जाएंगे? मायावती भाड़ में। मायावती भाड़ में जाओ। और क्या जो काम था। किसकी पार्टी से तो पता निकालने पहले। मैं कौन? क्या लग रहा है, मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती का मुश्किल से पूरे उत्तर प्रदेश में आएंगी, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 सीट आएंगी। 5 सीट आएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे में। बीएसपी तो कह रही है कि गलत दिखाया जा रहा है, झूठा दिखाया जा रहा है। झूठ नहीं, बिल्कुल सही है। मायावती का तो सुपड़ा साफ है। मायावती का सुपड़ा साफ है। तो आप लोग मायावती के बारे में क्या सोचते हो? अजय हम मायावती के बारे में ना सोच रहे, हम तो अखिलेश के बारे में सोच रहे हैं। खत्म है। वो तो मदन चौहान है, इतने प्यारे नेता है, गांव गांव में गली गली में उनके काम दिखाई देते हैं। प्यारा नेता था, अखिलेश की सरकार में रहता, पार्टी बदल दी उन्होंने, खट्टर जैसी। पार्टी बदलने से नाराजगी होगी, और लेकिन काम तो कराया उन्होंने। अजय काम कराया था, जब काम कराया वोट भी दी। आगे जब कोई पार्टी ना है, जीतने का आसान ना है, अगर यहाँ से चौहान जीत भी गया तो करेगा क्या बेचारा चौहान? यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते। कहा जा रहा मायावती सरकार बनाने, चुप तरीके से सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अखिलेश बनेगी। अच्छा, क्या लगता है चाचा, मायावती सरकार बनाएंगे ना? नहीं बनाएंगे। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? भैया मायावती को तो हाथी भी वोट नहीं देवा। हाथी वोट ना देवे? खुद उसका ही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्यों कभी कुछ कराया है उसने? और सबसे ज्यादा जो महिलाओं को साथ ना करवाने तो महिलाओं को पेंशन तक दी है उन्होंने, बड़े सबसे हिफाजत महिलाओं से की है उन्होंने। कहा कि अपनी अपनी हिफाजत हुई ना। अपनी हिफाजत नहीं। हाँ, अपने उनके ना हुई समाज की उसके। हाँ? तो वोट कहाँ जाएगी? अखिलेश को देंगे। और पतंग कहाँ जाएगी? पतंग कहीं जाओ, कहीं जाओ पतंग। वो तो ये कहते हैं पतंग वाले कि मुसलमानों का मुद्दा ही हम उठाते हैं, कोई नहीं बोलते। मुद्दे से ना हम अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे। हाँ चाचा, वो कहते हैं, ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के मुद्दे हम उठाएं। आगे को देखा जाएगा। आपका तो उनको भी देखा तो कुछ सरकार थोड़ा बन रही है, बेकारी तो है। तो वही कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं, अगर हम 10 भी जीत गए तो भी बहुत है। हाँ, तो इतनी तो मिलेंगी सब जगह। मिल जाएंगे।
इतनी मिलेंगी सब क्या जगह। लग रहा है ओवैसी की कोई सीट निकल जाएगी उत्तर प्रदेश में? वैसे का जी हमें उत्तर प्रदेश का तो पता ना, पर हमें यहाँ का पता है, यहाँ तो कुछ है ना उनका। अच्छा, क्या नाम है? नाम सोयब। शोएब जी, क्या लग रहा है इस बार? भैया हमने तो फीता गिरना रखा उत्तर प्रदेश पे। इतना डाल रखा, तो लेकिन हवा तो चल रही होगी किसी की। हवा चल रही है, वो अखिलेश की चल रही है। अखिलेश की चल रही है। चाचा, जिस तरीके से ओवैसी को कहा जाता है कि ओवैसी जो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पे कि वो बोलते नहीं है, मुसलमानों का नाम नहीं लेते, क्या लग रहा है? अखिलेश बोलते नहीं है। नहीं, मतलब अगर कोई किसी मुसलमान के साथ कोई जुल्म जाती होती है, जैसे कानपुर में हुई, गोरखपुर में हुई, तो हिंदू के पास पहुंच जाते हैं, मुसलमान के पास नहीं पहुंचते, तो आपको क्या लगता है? ना, ऐसा तो नहीं है आप। तो आपको लगता है ओवैसी झूठ बोलते हैं? नहीं, ओवैसी तो क्या है, नेता तो खैर ऐसे ही करते हैं, सभी अपने अपनी राजनीति चलाते हैं। लेकिन जो बात है ना, यहाँ साइकिल का मामला चल रहा है और साइकिल यहाँ से निकलेगी। तो साइकिल, तो आपने सैना की बात की थी, सैना में क्या मामला है? साने में ये मामला चल रहा है। यही सेम कंडीशन? हाँ जी, हाँ। चलो, तो ये थे लोग, इनका ज़्यादातर यही कहना है कि साइकिल यहाँ से चलेगी। ये मुरादपुर गांव है और यहाँ पे फिलहाल ये कौन सी जगह है मुरादपुर में? नौजर अच्छा, नौज। किसी और भी इसी गांव के, मुरादपुर के किसी भी और में इलाके में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि लोगों का रुझान क्या है। अब हम पहुँचे हैं मुरादपुर के मैन चौराहा पर, यहाँ पर जनता की राय लेंगे कि यहाँ जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? खिलाफत हुसैन। खिलाफत जी, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन जो है बीजेपी और एसपी का इलेक्शन है। एसपी का इलेक्शन है। अच्छा, और मायावती के बारे में क्या सोचते हैं? मायावती को तो बस चंद वोटें मिलेंगी, 2-4 सीट निकालेगी। 2-4 सीट निकालेंगे। आपको क्या नाम है? आले नबी। आले नबी जी, क्या लग रहा है? ये हमें क्या लग रहा है, हमारी साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी? अच्छा, तो आपका नाम? मुस्ता जी, क्या लग रहा है? मैं समाजवादी आएगी जी। समाजवादी आएगी जी। सब समाजवादी के हैं अब? समाजवादी आएगी नहीं, 2000 प्लस वोट होंगे। 2000 प्लस से वोट है। तो मुस्लिम वोट कितनी है? यहाँ मुस्लिम कौन कौन सी बिरादरी है यहाँ पे? यहाँ सारी बिरादरी है, सभी बिरादरी हैं। त्यागी महेश बोल रहे हैं ये है। अच्छा, त्यागी मतलब मुस्लिम है वो भी? हाँ जी, जी। तो यहाँ पे सब साइकिल पे हैं? नहीं, सब तो नहीं है, थोड़े से यहाँ त्यागी हैं। 200-250 वोट उनकी बीजेपी पे जाएंगी। 75%। मुस्लिमों की बीजेपी पे जाएंगी जी? मुस्लिम ही है जो बीजेपी पे जाएंगे? ना, मुस्लिम नहीं है बीजेपी पे। मुस्लिम पे नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम भी इस बार जा रहा है? नहीं, मुस्लिम कोई नहीं है बीजेपी पे। कोई नहीं है। अच्छा, साइकिल पे है। तो कहा जाता है योगी सरकार की तरफ से कि अखिलेश सरकार गुंडागर्दी ज़्यादा करती है, इस वजह से नहीं आ रहा है। गुंडागर्दी तो इसकी सरकार में भाजपा की में हो रही है। धर्म संसद में खुल्लम खुल्ला इन्होंने बयान दिया है कि हिंदू मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, और किसानों के ऊपर इन्होंने जो है वो गाड़ी चढ़ाई थी। जो संसद है उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी। गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं या अखिलेश सरकार कर रही है? नहीं, कहा तो जा रहा है कि योगी सरकार खुद करती है। पहले अपहरण, लूट, डकैती, चोरी ये होती थी, अब खत्म है। सवाल ऐसा है कि जी, किसी में जहर कम है, किसी में कम सिजल है। अखिलेश में कम है, बीजेपी में सिजल है, तो इसलिए बीजेपी से कट रहे हैं। और पतंग में? पतंग तो अभी पीछे है। पीछे है। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? पतंग उसके बारे में भी काफी वोट आएंगे यहाँ से। काफी वोट आएंगे। हाँ, अच्छा, कहा जा रहा है कि वो तो वोट काटेंगे, थोड़ी बहुत 2-4 हज़ार। ये तो होता ही है, नई नई पार्टी है तो काटेगी ना, तो आगे को कैसे बढ़ेगी। तो ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है जो पतंग है ये बीजेपी की एजेंट है, क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान है। फरमान जी, क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, इस बार तो ये लगा सब सरकार तो सपा की आएगी, क्योंकि सपा को वोट ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी बहुत परेशान हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से भी, क्योंकि इसमें भेदभाव वाला मसला, कौम वाला, हिंदू मुस्लिम वाला वो ज़्यादा रहा है। हालांकि वैसे विकास में कोई काम किए हैं जो करने चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन जो धर्म वाला आपस में करने वाला मामला है, धर्म एक दूसरे को लड़ाने वाला, वो ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से सपा आएगी। सपा आएगी। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद जी, क्या लग रहा है कि योगी सरकार तो कहती है सुरक्षा बढ़िया है और महंगाई नहीं है, रोजगार मिल रहा है? हाँ, सिलेंडर पहले 600 रुपये का था, लेकिन अब जो है 950 रुपये का है। वो तो कहने जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई इतनी हो रही है, कमाई बढ़ रही है। नहीं, बताता रहा हूँ। मंदा पहले 600 रुपये का था, अब जो है 900-950 रुपये का है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सरेआम जो है गोली मारी जा रही है, सांसदों में गोली मारी जा रही है। सुरक्षा बहुत बेहतरीन नहीं क्या बात कर रहे हो? योगी जी कह रहे गुंडे सब छोड़ गए, उत्तर प्रदेश छोड़ खाली है। गुंडे फिर गोली कहाँ से आ गई? ये तो एक आम चीज़ है, सबके सामने गोली फायरिंग हुए हैं, गोली लगी है, तो गुंडे कहाँ के? गुंडे अभी बाकी हैं। बाकी हैं गुंडे? हाँ, बाकी हैं, अभी गुंडे कहीं नहीं गए हैं। और हाँ, जहाँ तक वोटिंग की बात है, और वोटिंग जो है वो समाजवादी की वोटिंग तो होनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो है ओवैसी साहब के भी यहाँ पे काफ़ी वोट हैं। हाँ, पतंग का क्रेज ज़्यादा है। पतंग का ज़्यादा क्रेज है? नहीं, पतंग का ओवैसी साहब का, पतंग का भी क्रेज? पतंग का क्रेज ज़्यादा है। तो पतंग का कैसा लगता है? पतंग कैसी है? वंचित दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सभी को साथ लेकर चलने वाली है। कहा तो जा रहा है बीजेपी के एजेंट है, वो बीजेपी का रास्ता आसान करने के लिए आई है। बीजेपी के एजेंट जिनका फोटो लगा हुआ है, उसके मारने वाले साथ में सचिन के साथ में फोटो लगा हुआ है, वो तो उन्हें तो गोली मारी है उसके। तो अगर वो एजेंट है तो फिर गोली क्यों मार रहे हैं उससे एजेंट के? भैया, तो क्या लगता है आपका? क्या नाम है?
अकरम अली। अकरम जी, क्या लग रहा है इस बार कि अखिलेश यादव हैं या पतंग भी हिस्सा लेगी इस बार? देखो जी, मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो अपनी कौम के साथ हूँ, मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ। आप वो इसी के साथ हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर मतलब पतंग को वोट दोगे तो अखिलेश का वोट कटेगा। अखिलेश को एक भी वोट नहीं देनी मुझे, जब तक जीऊँगा जब तक भी नहीं देनी। एक भी वोट नहीं देना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया एकदम? मैं तो बहुत नाराज हूँ। पतंग से नाराज? वो क्या साइकिल से नाराज? साइकिल से भी, हाथी से भी और फूल से भी। ऐसा क्या वजह है? पतंग में क्या खासियत दिखी? अरे भैया 3 साल से बालक घर पड़े हैं, रोजी रोटी हाथ नहीं आ रही, बहुत परेशान हूँ। तो पतंग के और दंगे कराएगी यूपी में? पतंग ठीक है, दंगे वाली ठीक है। मैं तो दंगे वाले ठीक है। तो जिस तरीके से कहा जाता है बीजेपी वाले भक्त होते हैं, आप भी तो भक्त नहीं बन गए पतंग के? जी पूरे भक्त हैं हम तो पतंग के, पूरे भक्त? पूरे बीजेपी वालों की तरह? बीजेपी वालों की तरफ। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं जी हम। खेती करते हैं। कहा जा रहा है कि 2022 से किसानों की आय दोगुना होगी, कुछ बढ़ती दिखी है? दोगुना नहीं, आए तो खत्म कर दी, बल्कि खत्म कर दी। 5 साल तक गाय रोजाना खेत में बड़ी फिरती रहे, मतलब रोकने में रहूँ सारे दिनों। अच्छा। उन गायों ने परेशान कर रखा, सारे मटले वटले में रोंद लगा हुआ है। ये पता है योगी जी कह रहे हैं इस बार जो मारेंगे तो पुलिस पकड़ेगी। जो सिंचाई है ना, सिंचाई वो फ्री कर दी है अमित शाह ने। भैया मेरी बात सुनो, योगी जी ने तो यहाँ 175 रुपए हॉर्स पावर कर रखा है बिजली का बिल। और हरियाणा में क्या तो रहे किसानों के लिए? सुन तो लो पहले, हरियाणा में 15 रुपए हॉर्स पावर है और यूपी में 175 रुपए हॉर्स पावर है। जो योगी झूठ बोलता है, मोदी तो बोले 100%, ये बोला 99%, इतना फर्क है, 1% कम बोलता है। लगा होगा गलती है तो अमित शाह ने आज कहा है कि हम किसानों को जगह जगह छूट देंगे, 15 दिन में गन्ना पेमेंट होगा। 15 दिन में पेमेंट इन्होंने पहले भी कहा 14 दिन पेमेंट होगा, 5 साल पहले कहा था इन्होंने। 2017 में इन्होंने यह कहा था कि 14 दिन पेमेंट आदमी खाते पहुंच जाएगा। नए गन्ने मिल बना रहे, 5000 करोड़ दे रहे मिलों को अपने उन्हें सुधार के लिए। ये एक झूठ बोलने का इलाज है भाई, झूठ बोल रहे हैं। 2017 में इन्होंने कहा था कि 14 दिन पेमेंट खाते में पहुंच जाएगा, और मेरा अब तक भी जो है 50,000 का पेमेंट 20 साल का पड़ा। क्या करें हैं बताओ भैया। और कारोबार ऐसा हो गया है, स्कूल सबसे पहले बंद करते हैं ये, कोई बच्चे पढ़ लिख ना डाले, कोई रोजगार ना मांगे, नौजवान तबका सारा बेकार है, किसी को नौकरी नहीं निकाली इन्होंने। किसान की आय जो है चौथाई रह गई, चौथाई रह गई पहले से, अखिलेश सरकार से अब चौथाई रह गई। और सन 67 में सोने का भाव 200 रुपये तोला था, गेहूँ था 70 रुपये कुंटल, 3 कुंटल गेहूँ में 1 तोला सोना आ जाएगा। आज 25 कुंटल गेहूँ में एक तोला सोना नहीं आता। हर चीज़ की महंगाई बढ़ाई है, किसान को इन्होंने डस लिया, बेकार कर दिया किसान। तो किसान की ज़मीन को भी ये थोड़ी सी कसर रहेगी, जो धरना लगा दिया है किसानों ने, जो कि 100% झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। क्या नाम है अपना? क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, योगी सरकार कैसी लगी आपको? कतई बेकार है मामला, बेकार है। सड़क पर आ गए, सच माज मजाक, सड़क पे आ गए? बिल्कुल सड़क पर आ गए हम तो। किसान को तो पैसा नहीं मिल रहा, हमें तो किसान का पैसा नहीं मिला। पिछले साल का भी अभी 1 महीना 1.5 महीना रह रहा। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी पूरा पेमेंट सही कर दिया, थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिए। पेमेंट रह रहा भाई, झूठ बोल रहे हैं। पिछला पेमेंट कितना रह रहा, लेकिन अंदर देख लो जाके। अब गन्ने फ्री डाल रहे हैं, ले जाओ फेंक मैं, कभी 2 साल बाद पेमेंट आएगा, इतना भूखा मरता रहो किसान, क्या करेगा? योगी ने पैसे बढ़ा दिए फिर भी नाराज हो। पैसे कहाँ से बढ़ा दिए? पैसा नहीं बढ़ा, 25 रुपये बढ़ा दिए, 5 के क्या बढ़ा दिया? उससे ज़्यादा गैस पे बढ़ा दिए, खाद पे बढ़ा दिए, डाई पे बढ़ा दिए, खाद नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्या फायदा है? 100 रुपये को पेट्रोल हो रहा है, क्या फायदा है इससे? मैं योगी सरकार जो कह रही है कि 4.5 लाख हमने सरकारी नौकरी दी है, महिलाओं को हमने रोजगार दिया है, सब तबके को रोजगार दिया है, और मोदी सरकार कहती है 22 तक डबल आए। तो आप नौकरी किसी गांव में एक आदमी बताओ, हमारे गांव में एक आदमी बता दो किसी को नौकरी मिली हो, बताओ इनसे पूछो एक भी सरकारी नौकरी मिली हो 5 साल में, एक भी सरकारी नौकरी बताओ, जब तो माने हम। चलो तो ये थे लोग, इनका ये कहना है कि योगी सरकार बिल्कुल नाकाम रही है, ना रोजगार दिया है, महंगाई पर काबू नहीं पाया है, किसानों की आय भी बिल्कुल डूबी है। इसके अलावा और मुरादपुर में लोगों से जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, और हम यहाँ पर आए हैं कुछ लोगों से और चर्चा के लिए। यहाँ पर ये मुरादपुर में तीसरी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि हम जो अपना चुनाव ला रहे हैं, हम हाथी को ला रहे हैं, मदन चौहान जी को, और आपके क्षेत्र में मदन चौहान यहाँ रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरी बार जीते हुए हैं। और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी यही हमारे बीच में रहेंगे, और बाकी हमें कोई विधायक की उम्मीद नहीं लगी कि हमारे क्षेत्र में हमारे बीच में कोई विधायक हमारे बीच में रहे। कहा तो जा रहा है कि बहन जी हार मान गई, घर से ही नहीं निकली है, पहले हार मान गई। लेकिन जिसने आपको बोला है वो गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी कभी भी चुप नहीं बैठी है, बहन जी बराबर आपके सामने प्रचार में रही है, हर जगह आप सामने रही हो। चलो कोई क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यहाँ तो भैया ज़्यादा साइकिल का मामला। साइकिल का मामला? हाँ। अच्छा, और बहन जी का? बहन जी का कुछ भी मामला ना है, कुछ भी है, एक तो सपोर्टर है इस्माइल जैसे यहाँ बस। और पतंग है? पतंग के भी हैं थोड़े बहुत यहाँ पर, लेकिन यहाँ RLD का ज़्यादा है साइकिल का। अच्छा, पतंग के भी हैं, हाथी के भी हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। इसरार जी, क्या लग रहा है इस बार? भैया साइकिल चल गई। साइकिल चलेगी? पतंग नहीं चलेगी। पतंग नहीं चलेगी। पब्लिक बदलाव चाह रही है जी, बहुत धांसू वाला। कौन सा बदलाव चाह रही है? देखिए बेरोजगारी तो जो सड़कों भरी पड़ी है। अच्छा, एक बदलाव तो पतंग वाला है, दूसरा कौन सा?
दूसरा जी हम तो जिंदे साइकिल के हैं, दिखाई ना दे रहा। आरएलडी तो नाम तो बोल क्यों नहीं रहे आप? आरएलडी गठबंधन दिखते यहाँ तो समाजवादी की सीट है ना, तो हम समाजवादी को बोलेंगे ना, है गठबंधन से, लेकिन सीट तो यहाँ जो चिन्ह है वो साइकिल का है। साइकिल का है। आपका क्या नाम है? नन्हे नन्हे जी, क्या लग रहा है? साइकिल सब साइकिल, आप सब लोग साइकिल पे हैं। तो आप क्या लग रहा है जिस तरीके से? क्या भैया वोट साइकिल को जानी है मेरे साइकिल को जाना? और यार जीतो अरे ये जीते। और पतंग? ना पतंग को देनी, पतंग को नहीं देनी ना और हाथी को? ना हाथी को देनी। हाथी को। अच्छा, योगी सरकार ये कहती है कि अखिलेश यादव उसकी सरकार में गुंडागर्दी होती, क्या लगता है? गुंडागर्दी कौन सी में होती है? अखिलेश जी की ज्यादा है। किसके में? योगी की में। अच्छा, कम है। वो तो कह रहा गुंडा भाग गए सब। कहाँ भाग गए? गुंडे सब यही है। तो यही है सब। हाँ, मोटर उतरी है 5-6 हाँ? 5-6 मोटर उतरी है अभी खुडलिया में, कब? अभी 4 दिन भी ना हुए। वो तो कह रहे हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है जो गुंडा भैया वही तो कह रहे हैं, मोटर उतर रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, बराबर लूट हो रही है। सबसे बड़ा तो वही गुंडा है, लुटेरा वो मुख्यमंत्री लूटा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री लुटेरा, देश बेच दिया, देश बेच दिया। देश बेच दिया, देश में बचाई क्या? वो तो कह रहे हैं कि जैसा सब प्राइवेट कर दिया, निजीकरण में दे दिया सब। वो कहते हैं जिस तरीके से किसान अपना खेत देता है ना 2 साल के लिए ठेके पे, ऐसे दिया है। अच्छा, हमारी जमीन भी नहीं लगा ऐसे ही? जिस तरीके से गई अब तो आरएलडी और लोक दल सब गठबंधन, सब गठबंधन, गठबंधन है सब। और पतंग सब बिरादरी पतंग कट गई, कट गई। पतंग कट गई। क्या लग रहा है? पतंग का कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पतंग का यहाँ, पतंग का कट गई। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, यहाँ गठबंधन का सब, यहाँ सब साइकिल है, सब साइकिल है। क्या नाम है? ब्रह्म सिंह नाम। ब्रह्म सिंह जी, क्या लग रहा है? मायावती जीतेगी। मायावती जीतेगी। मायावती कहीं इस साल दिखाई दी आपको? मुख्यमंत्री मायावती बनेगी अब क्या? कैसा? अब क्या मायावती बनेगी मुख्यमंत्री? वो कहीं दिखाई दी इस साल आपको? दिखाई दे रही है। मदन चौहान जी जीतेंगे सीट से। मदन चौहान जितना बार भी एससी समाज है, 50,000 वोट है एससी समाज की, सारी मायावती को जाएंगे। जनता कह रही है मौका परस्त है मदन चौहान। हाँ, ये बिल्कुल इसमें सारा विकास करे हुए हैं ये। इसमें 3-4 बार विधायक रह गए, 3 बार विधायक रह चुके हैं और फिर भी यही आएंगे। क्या बोल रहे हो? हम ये कह रहे हैं और तो मदन चौहान को देते हैं सब, लेकिन वो दल बदलू होगा ना भाई। साइकिल पे चल रहा था, मायावती पहुंच गया, तब कौन दे रहा? जब अखिलेश यादव उनकी अहमियत ही नहीं समझ रहे। अहमियत समझे क्यों ना, वो पहले भग गया वहाँ से। नहीं, पहले तो समझता है वहाँ से, अब घर बैठा तो टिकट कोई देने का। पहले तो रविंद्र चौधरी के आए ना, तो रविंद्र चौधरी का टिकट क्या तभी तो निकले वो। रविंद्र चौधरी का टिकट का हुआ, रविंद्र चौधरी का हुआ 4 दिन बाद टिकट, वो 4 दिन पहले आके लेट गया कोठी पे। क्या मजबूरी में टिकट दिया रविंद्र चौधरी को, जब मदन चौहान भाग गए पार्टी छोड़ के। क्या बोला? मदन चौहान जब पार्टी छोड़ के भाग गए तो अखिलेश किसे टिकट देते? जो पहले लड़ गया था यहाँ से आरएलडी से, उसको दे दिया। क्या लग रहा है? बात सही कह रहा है मदन चौहान बाद में? क्या? अरे भैया मदन चौहान नहीं, वो जीत रहा है, वही जीत रहा। मदन चौहान नहीं, आरएलडी और वो जीत रही, आरएलडी और जीत रही है। तो ये तो कह रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं मदन चौहान जीतेंगे। बहन जी कहती हैं, कई बार उनका बयान आया, सबने सुना होगा कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी का समर्थन करेंगे। और सहमत उनकी बात? देखिए, हम बीजेपी को नहीं कर रहे समर्थन, हम खुद भी अपनी सीट को ले सकते हैं इसकी चक्कर उसमें, लेकिन हम इस वक्त जो है अपने इस क्षेत्र में मदन चौहान जी को लाएंगे और ताकत के साथ लड़ाएंगे और सीट हम ही निकालेंगे। चलो, तो ये थे लोग। ये ज़्यादातर जहाँ पर जो मुरादपुर में तीसरी जगह है जहाँ पर हमने पब्लिक ओपिनियन क्या है, सभी की एक ही राय है कि हम गठबंधन के साथ हैं। मैं आया हूँ इस वक्त मुरादपुर के आखिरी गांव का आखिरी छोर है, और ये मुरादपुर में अंबेडकर एक कॉलोनी क्या है, मोहल्ला है, अंबेडकर मोहल्ला है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। जयपाल सिंह जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमें लग रहा है जी हमारा हाथी जीतेगा। हाथी जीतेगा जी। तो कहा जा रहा है कि साइकिल दौड़ रही है? अजी साइकिल कैसे दौड़ जाएगी यहाँ? साइकिल ना दौड़ने हम, साइकिल ना दौड़ने दें। बंद हो गई साइकिल, तो बंद हो गई, हाथी चल रहा है अब तो। अच्छा, हाँ, कहा तो जा रहा सबसे आगे कमल चल रहा है? नहीं, कमल कैसे चल जाएगा, हाथी चलेगा। कमल ना जा खिले ना। क्या नाम है? धीर सिंह। धीर सिंह जी, क्या लग रहा है? हाथी जीत रहा। हाथी जीत रहा जी। सुनने में तो आ रहा कमल साइकिल चल रहे हैं। ये तो कमल तक गिर गया कीचड़ में, उभर ही नहीं पा रहा। मायावती घर से ना निकल रही। घर से निकले ना निकले, उनकी वोट पक्की है। पक्की है? कंपनी से बन के आएंगी। उनका वोटर पक्का है, मजबूत वोटर है, मर जाएंगे कट जाएंगे, वोट हाथी को देंगे। बीजेपी की तो बड़ी उम्मीद है कि हमारा एससी समाज, एसटी, एससी सब हमारे साथ है। बीजेपी हमारे जो है संविधान को नष्ट करने जा रही है, हमारे बाबा साहब को दफन कर रही है। हम बस उसे वोट दे देंगे?
हम वोट देंगे उसे जो हमारे बाबा साहब को रखेगा। कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतने सारे कैबिनेट मंत्री हैं, वो कभी नाम मात्र के बना रखे हैं, केवल नाम मात्र के, उनका कोई महत्व ही नहीं है वहाँ। संविधान अकेले बना रखे हैं। संविधान कैसे खत्म कर रहे हैं वो गाड़ी काटे, वो तो इसी चक्कर में है। स्कूल सब बंद कर रखे, स्कूल सब बंद कर रखे हैं। हमारे जो बालकों की पढ़का अगर ना निकल जाओ, उद्योगपति के बाले पढ़ रहे हैं सारे। तो मतलब अगर कॉलेज बंद हो गए तो संविधान खत्म है? संविधान खत्म ही और क्या हो रहा है? इस सरकार से और सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इसमें बताओ कौन सी अब से पहले सरकार उठा के दे लो, इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें सरकार ने और कुछ फायदा नहीं करा। सड़क देख लो और रोड देख लो, स्कूल कॉलेज इंटर सब बंद है। जो पढ़ रहे हैं बालक ऑनलाइन, बड़े आदमी को पढ़ रहे हैं, हमारे बालक कहाँ पढ़ लेगा? क्या बोल रहे हो? सड़क सारी टूटी पड़ी है, हमारे जो गांव के ग्रामीण सड़क है सारी खड्डे हुए पड़े, सारी टूटी पड़ी हैं। ध्यान नहीं है। मैं खुद पीएफ ऑफिस में जॉब करता था, 2 साल जॉब किया, अभी घर बैठा हूँ, 10 महीने हो गए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पिछले सरकार में 6% थी, अब 7% से भी क्रॉस कर चुकी है बेरोजगारी सबसे ज्यादा। कोई ध्यान नहीं है रोजगार की तरफ लोगों को। योगी जी कह रहे हैं अखिलेश के टाइम में 18% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी थी, अब घट कर 3% रही है बेरोजगारी। आप ठा के देखो, मैं कह रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ, मैं खुद जो मेरे साथ 38 और लोग थे, मजदूरी घटाई। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस था, मेरे साथ और 37 लोग थे, 48 जॉब कहाँ करते थे? पीएफ ऑफिस मेरठ। आज मेरठ घर में बैठा करते थे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? कुछ नहीं, निकाल दिए गए। निकाल दिए? कोरोना में घर बैठे अपने। तो कुछ मिलता नहीं है ऑफिस की तरफ से? कौन दे रहा सर, कौन देने को बैठा? क्या लगता है कि योगी सरकार 5 साल में नाकाम रही है? हाँ जी, हमारी तरफ से नाकाम रही है, रोजगार की तरफ से नाकाम रही है, विकास की तरफ से भी। योगी जी तो कहते हैं किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश, सब खुश है। भैया कोई भी खुश नहीं है इस बोलने, इसमें कोई खुश नहीं। आप तो इतने नाराज लग रहे हैं, कोई राशन वगैरह राशन मिलता नहीं मिलता, मकान बनता नहीं। बाबू जी क्या हो रहा है? 5 किलो दानों से गुजारा हो जाएगा? वो तो सरकार बना रहे दादा है जी, वो तो मजदूर नहीं, मजदूरी नहीं, और कहीं आज तक इस सरकार के एजेंडे में मजदूर का कोई मतलब ही नहीं है। किसान का गन्ने का बहन जो पिछले साल का पेमेंट कोडियो में होता था। योगी जी कह रहे हैं बहन बेटे पूरी सुरक्षित है। कौन कह रहा है? मकान दे रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं चिल्ला के। कहने दो जी, घर बैठे हमारे यहाँ पूरे गाँव में मकान ना बने हुए। मकान ना बने हुए? बताओ किसके बने हुए हैं? कौन क्या मकान नहीं बने हुए ना? क्या लगता है योगी का उसमें बताओ कौन सा मकान बना हुआ है? योजना में कोई मकान नहीं है। उसकी योजना में मकान नहीं बना है? कोई नहीं। हमारे खाते में तो फूटी कोडी आई ना, हम जब जाने हमारे वहाँ हम भी तो कहते हैं बस अफवाह सब अफवाह भैया। अच्छा, क्या लगता है अफवाह फैला रहे हैं? अफवाह करते बिल्कुल, डायरेक्ट करते बिल्कुल पता चलेंगी। ऐसा तो नहीं है। ये सब आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी वाले और साइकिल वाले। इनके पास कुछ नहीं है। आने वाली 10 मार्च को इनको सारा नतीजा दिख जाएगा कि क्या हुआ। भाई लोगों के लिए कोई कारोबार नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी क्या करेगा? घर बैठेगा आदमी? अब कोरोना काल में क्या नाश्ते बहुत पूरा कर लेगा आदमी? उसके लिए बताइए आप, क्या 5 किलो गेहूं खा पाएगा क्या पूरे साल? योगी सरकार कह रही है कि कमाई भी तो बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ी तो कहाँ दिक्कत है? कौन सी कमाई बढ़ी है? कौन सी कमाई बढ़ी है? पहले मजदूर को 250 यूँ बुझवा कौन सी कमाई बढ़ी है? हमें इस बात का पता, योगी जी हमारे सामने हमें यूँ बताओ कि कमाई बढ़ी। यहाँ मैंने विकास करा या वो करा है मैंने। मजदूरी नरेगा में चल रही है, 202 रुपए की चल रही है। क्या 202 रुपए की मजदूरी में क्या बच्चे पाल पाएगा आदमी? क्या आसमान छू रही है, आसमान छू रही है। हर चीज में देखो महंगाई हुई है। अब ये मजदूर लोग हैं, किसकी मजदूरी बढ़ी? फ्री दे दिया गया अभी। योगी जी मंदिर में घंटे बजाएंगे अब क्या? कहा तो जा रहा है योगी जी गए नहीं है, तो गोरखपुर में चुनाव लड़कर फिर वापसी आ रहे हैं। कहते ही नहीं आने के, ये 2022 के इलेक्शन में के बाद में 10 मार्च के बाद में घंटा ही बजाएंगे। घंटा बजाएंगे? हाँ, मंदिर में बैठ के बस, और कुछ नहीं करेंगे। और कुछ नहीं करेंगे। राम ही देगा। हमें चाहिए बच्चों की शिक्षा, और बच्चों की शिक्षा इन्होंने कर दी नष्ट। कॉलेज और सब बंद है। मंदिर खाने को नहीं देगा। मंदिर में जाने से हम मंदिर में आज बैठ जाते हैं, आप भी बैठो, चल के देखते हैं कैसे मिल जाए खाने को। बीजेपी तो ये कर रही है, गाना भी चलाई है। पढ़ेंगे लिखेंगे जब बीजेपी गाना चला रही है, जो राम को लाया हम उन्हें लाएंगे। ये तो राम से बड़े हो गए। क्या है राम? ये तो फिर राम से भी बड़े राम क्या? आप मुझे ये बताओ कि राम है क्या? बताइए। परमात्मा है। परमात्मा है, लेकिन राम तो परमात्मा नहीं है। राम तो आप जैसा और हम जैसा ही तो है। क्या बात कर रहे हो? बात कैसे करें? बताओ, है या नहीं है? बताओ, आप ये बताओ। राजा दशरथ राय बेटा तो था। राजो कहानी है ये। अब मैं क्या करूँ मंदिर में, भगवान मुझे नौकरी, कहाँ नौकरी मिली है? जब आपका मजदूर को ये तो पैसे मिलेंगे मुझे।
आप भी फिर रहे हो मजदूरी के लिए, तो फिर रहे हो तुम। तुम्हें मजदूरी ना मिलेगी, तुमको अपने घर में बैठोगे। नहीं, पहले के सरकारों में आस्था तो होती है, मानते हैं आपकी बात। हम आज मंदिर में जाना भी ठीक है, माथा टेकना भी ठीक है, लेकिन माथा टेक के अपना रोजगार भी चाहिए फिर उसे। हम मूर्ति के आगे सिर टेक कर बैठे रहे कि मैं कोई मजदूर थोड़ा मिल जाएगी। हमारे भगवान बाबा साहब है, बाबा साहब से ऊपर कोई भगवान नहीं है। तो बहन जी तो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, के साथ है हम, बहन जी के साथ रहेंगे। वो प्रचार करे ना करे, उन्हें हम पे भरोसा है, हमें उन पे भरोसा है। बहन जी ये भी तो कह रहे हैं कि अगर अखिलेश को हराने के लिए हम बीजेपी का समर्थन किसी का नहीं लेंगे बहन जी, ये तो सुनो, सबकी चाल है। मेरी बात सुनो, नहीं बहन जी खुद बोल रही है। मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले या सपा वाले मर्द होते तो अकेले 403 सीटों पर अकेले लड़ते। क्यों रखा गठबंधन इन्होंने? हमें बताओ क्यों करा इन्होंने? जब इन्होंने दम नहीं है तो इसलिए गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि हम मुझसे कर रहे हैं। गठबंधन तो पहले भी था, जब इलेक्शन हुआ 17 में तब भी गठबंधन था। वही था, जब हम में ताकत है, हमारी बहन जी में ताकत है, जब तो हम अकेले 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। चलो तो ये थे लोग, फिलहाल यही खत्म करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आए थे जो मुरादपुर के, और ये अम्बेडकर में मोहल्ला है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि बीएसपी यहाँ से जीतेगी, यानी बीएसपी को हम देंगे। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को लेकर काफी लोग नाराज हैं। हालांकि 10 मार्च को पता चलेगा कि सरकार किसकी आएगी। फिलहाल SWT न्यूज़ के ऊपर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।